नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए हम पेंशन स्कीम 2026 के बारे में बताने वाले हैं। और कौन सी पेंशन बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग के लिए बड़ी राहत, और इन्हीं की पेंशन की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। पेंशन राशि में हो सकती है बढ़ोतरी, तो क्या बढ़ोतरी होगी और क्या खास है इनके लिए, आइए जानते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेंशन स्कीम 2026 भारत की सामाजिक कल्याण व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, जो उन असहाय वर्गों को जीवन की चुनौती से लड़ने की ताकत प्रदान करता है, जिनके पास स्थिर कमाई का कोई स्रोत नहीं है। वृद्ध नागरिक, पति खो चुकी महिलाएं और शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति अक्सर परिवार या समुदाय पर बोझ बनने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार की मासिक पेंशन सहायता उन्हें गरिमापूर्ण अस्तित्व का आधार देती है। 2026 के लिए चल रही चर्चाओं में पेंशन राशि में संभावित वृद्धि की बात हो रही है, जो करोड़ों ज़रूरतमंदों के लिए खुशहाली का द्वार खोल सकती है। यह बदलाव न केवल आर्थिक राहत लाएगा, बल्कि सामाजिक समावेश को भी मजबूत करेगा। अपेक्षित संशोधनों का नजरिया क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा नीतियों की नियमित जांच पड़ताल करती रहती है। बढ़ती महंगाई, जीवन शैली की ऊंची लागत और जनता की वास्तविक मांगों को ध्यान में रखते हुए पेंशन भत्ते में इजाफे पर विचार चल रहा है। पेंशन 2026 के दायरे में केंद्र और राज्य स्तर पर संयुक्त प्रयास से मासिक राशि में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। फिलहाल अधिकांश राज्यों में पेंशन 800 से लेकर 2500 रुपए के बीच वितरित हो रही है, जहां केंद्र का योगदान 200 से 500 रुपए और राज्य का बाकी हिस्सा होता है। 2026 के प्रस्तावित अपडेट में यह राशि 400 से 800 रुपए तक ऊंची हो सकती है। बेशक अंतिम फैसला सरकारी अधिसूचना पर टिका है, लेकिन उम्मीद चरम पर है कि ये बढ़ेगी। राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम पेंशन का मजबूत आधार। केंद्र सरकार का प्रमुख उपक्रम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को वित्तीय ढाल प्रदान करता है। इसका लक्ष्य असहाय लोगों को न्यूनतम समर्थन देकर उन्हें आत्मसम्मान से जीने का अवसर देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 प्रमुख योजनाएं सक्रिय हैं। कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ये असहाय विधवा महिलाओं के लिए होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना ये अक्षम व्यक्तियों के लिए होती है, जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति होती हैं। ये योजनाएं गरीबी सीमा के नीचे के परिवारों को लक्षित करती हैं। पेंशन योजना 2026 में इन्हीं स्कीमों को प्राथमिकता से मजबूत करने की योजना बन रही है, जो लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए एक क्रांतिकारी कदम होगा। वृद्ध नागरिकों के जीवन में नई उमंग। क्या है नई उमंग, आइए जानते हैं। भारत में 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। लाखों ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद आय विहीन हो जाते हैं और उम्र दराजी में चिकित्सा खर्चों का बोझ दोगुना हो जाता है।
वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि उन्हें दैनिक ज़रूरतों जैसे दवाएं, पौष्टिक भोजन और बुनियादी सुविधाओं को आसानी से निपटाने में सक्षम बनाएंगी। पेंशन योजना 2026 के तहत यदि यह इजाफा होता है तो बुजुर्ग न केवल आर्थिक रूप से स्वावलंबी महसूस करेंगे बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी मजबूत होंगे। यह बदलाव उन्हें परिवार पर निर्भरता से मुक्त कर स्वतंत्र जीवन की मिसाल कायम करेगा। विधवा महिलाओं के लिए मजबूत सहारा। पति के चले जाने के बाद कई महिलाओं का संसार उजड़ जाता है, खासकर गांवों में जहां नौकरी के मौके दुर्लभ हैं। विधवा पेंशन उनके लिए एकमात्र स्थिर आय स्रोत बन जाती है, जो उन्हें जीविका चलाने की हिम्मत देती है। राशि में संभावित बढ़ोतरी से वे संतान की शिक्षा, घरेलू खर्च और स्वास्थ्य देखभाल पर बेहतर निवेश कर सकेंगी। पेंशन योजना 2026 विधवाओं को सशक्त बनाने का ऐसा माध्यम बनेगी जो उनके जीवन को नई दिशा देगी और सामाजिक असमानता को कम करेगी। दिव्यांगों को मिलेगा नया आत्मविश्वास। शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता रोजमर्रा को जद्दोजहद को कठिन बना देती है। नौकरी के अवसर सीमित होने से उनकी कमाई प्रभावित होती है। दिव्यांग पेंशन उन्हें गरिमा के साथ जीने का हक दिलाती है। 2026 में प्रस्तावित संशोधन से यह राशि ऊंची होने पर वे सहायक उपकरण खरीद सकेंगे, चिकित्सा पर ध्यान दे सकेंगे और दैनिक जीवन को सुगम बना सकेंगे। यह कदम न केवल आर्थिक सहायता देगा बल्कि दिव्यांगों के सामाजिक एकीकरण को भी बढ़ावा देगा। केंद्र राज्य साझेदारी पेंशन वृद्धि का इंजन। आइए जानते हैं इसके बारे में। सामाजिक पेंशन योजनाओं में केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी है। केंद्र निश्चित हिस्सा देता है जबकि राज्य अतिरिक्त बोझ उठाते हैं। कई राज्य पहले से ही अपनी पेंशन दरें ऊंचा कर चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में। पेंशन योजना 2026 में यदि केंद्र अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है तो राज्य भी कदम मिलाएंगे। यह सामूहिक प्रयास लाभार्थियों को अधिकतम लाभ पहुंचाएगा। हालांकि सब कुछ बजटीय संशोधनों और नीतिगत फैसलों पर निर्भर करेगा। महंगाई की मार से पेंशन का संरक्षण। हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति ने सबको परेशान किया है। अनाज, दवाओं, ऊर्जा और अन्य ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे मध्यम वर्ग भी त्रस्त है। पुरानी पेंशन दरें इस बढ़ोतरी के साथ बेईमानी हो जाती है। यही वजह है कि पेंशन 2026 में महंगाई समायोजित वृद्धि की मांग जोर पकड़ रही है। यह कदम लाभार्थियों को वास्तविक मूल्य प्रदान करेगा ताकि वे बिना चिंता के जीवन जिएं। पात्रता और आवेदन सरल प्रक्रिया अपनाएं। कैसे करना है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं, जैसे बीपीएल श्रेणी में होना, निर्धारित उम्र और दस्तावेजों की उपलब्धता। आवेदन स्थानीय पंचायत, ब्लॉक ऑफिस या डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसानी से हो जाता है। पेंशन योजना 2026 के लिए नियमों में यदि बदलाव आते हैं तो पात्रता मानक और प्रक्रिया में सुधार संभव है। इसलिए आधिकारिक अपडेट पर नज़र रखें और समय पर आवेदन करें। डिजिटल ट्रांसफर भुगतान में नई पारदर्शिता। आइए इसके बारे में अब जानते हैं। अब ज़्यादातर पेंशन सीधे बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए पहुंचती हैं। इससे मध्यस्थों का हस्तक्षेप कम हुआ है और विश्वसनीयता बढ़ी है। पेंशन योजना 2026 में इस सिस्टम को और भी सशक्त बनाया जा सकता है ताकि भुगतान तत्काल और बाधा रहित हो। यह तकनीक
उन्नयन लाभार्थियों को अनावश्यक झंझटों से बचाएगा और सरकारी योजनाओं की दक्षता को भी ऊंचाई देगा। भविष्य में घोषणा, उम्मीदों की क्षितिज। अभी तक पेंशन वृद्धि पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन नीति निर्माताओं के बीच बहस गर्म है। आगामी केंद्रीय बजट और विशेष सत्र में इस पर फैसला हो सकता है। पेंशन योजना 2026 यदि लागू होती है तो यह सामाजिक सुरक्षा जाल को और मजबूत करेगा। वृद्ध विधवा और दिव्यांगों को स्थिरता मिलेगी और उनके जीवन स्तर ऊंचा होगा। एक समावेशी भारत की दिशा में बड़ा योगदान। समाज के ये कमजोर कंधे वृद्ध, विधवाएं और दिव्यांग विशेष देखभाल के हकदार हैं। पेंशन योजना उनके लिए महज धन नहीं बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक है। पेंशन योजना 2026 की संभावित वृद्धि ने जरूरतमंदों में नई आशा जगा दी है। यदि सरकार वर्तमान आर्थिक दबावों को समझते हुए इस दिशा में कदम उठाती है तो यह सामाजिक न्याय की मिसाल बनेगा। आने वाले महीनों में स्पष्टता मिलेगी, लेकिन यह प्रतीक्षा ही लाखों परिवारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट चेक करें और अपनी आवेदन प्रक्रिया अपडेट रखें, जिससे आसानी से आपके खाते में पेंशन आ सके।